Hello, good evening and Sat Shri Akal to everyone. Welcome to the another video of my YouTube channel United Life Sciences. Students, हम लोग कर रहे हैं +1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टुडे इज़ द पार्ट 2 फॉर दिस चैप्टर. एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे द स्टेम. ठीक है, जो टॉपिक है द स्टेम उसको कवर करेंगे. अपनी लास्ट वीडियो में हमने रूट का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो पढ़ा था. ठीक है, सो आज हम करेंगे द स्टेम. सो बेसिकली स्टेम होती क्या है? ये एक ऐसा असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, जो कि बेयर करता है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को. ठीक है, मतलब जो भी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, लाइक ब्रांचेस हो गई, डिफरेंट लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल स्टेम. ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. कोई भी जो सीड जर्मिनेट करने वाला होता है, ठीक है, उस सीड के प्लूम्यूल से ये स्टेम जो है वो ओरिजिनेट होती है. स्टेम के दो पार्ट्स होते हैं, एक नोड्स होते हैं और एक होती हैं इसमें इंटरनोड्स. ठीक है, सो जो रीजन जहाँ पे लीव्स या फ्रूट्स या कोई बर्ड निकलती है उसको हम बोलते हैं नोड. ठीक है, और उन दो नोड्स के बीच वाले जो रीजन है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड. ठीक है, सो इट बियर नोड्स टर्मिनल और एक्सिलरी. ठीक है, टर्मिनल मतलब कि ऑन द टिप और एक्सिलरी मतलब कहीं भी सेंटर पे जो नोड्स हैं इसके प्रेजेंट हो सकती हैं. ठीक है, सो जो स्टेम है वो ग्रीन होती है जब वो यंग होती है. ठीक है, जब मतलब एक सीड लगाया उसमें से सीडलिंग निकलती है, देन एक छोटा सा प्लांट बनता है, तो जब देखा होगा कि उसकी स्टेम जो है वो ग्रीन होती है. बट लेटर ऑन वही स्टेम जो है, जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है प्लांट, तो लेटर ऑन वही स्टेम जो है वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है. ठीक है, सो मेन फंक्शन है स्टेम का कि वो फर्स्ट वन इज कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस विद विच बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मतलब ऐसी ब्रांचेस स्प्रेड करना जिसमें फर्दर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे रहते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग द वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, स्टेम्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टोरिंग फूड, सपोर्टिंग द प्लांट, प्रोटेक्शन. ठीक है, एंड इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है कि मतलब किसी एक स्मॉल स्टेम के पार्ट से आप एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स. अब जो स्टेम्स हैं उनको डिफरेंट तरह से यूज़ किया जाता है या फिर उनकी खुद की डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं. तो चलिए देखते हैं वो क्या है. जैसे कि फर्स्ट वन इज द अंडरग्राउंड स्टेम्स. अब कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, मतलब अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करती हैं. लाइक जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं वो हेल्पफुल होती हैं इन स्टोरिंग फूड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद, कोलोकेशिया. ठीक है, जिसको आप कचालू बोलते हो. ठीक है, सो दे आर ऑल अ टाइप ऑफ स्टेम्स, लाइक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आर द स्टेम टेंड्रिल्स. ठीक है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स एंड सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब. अब आपने देखा होगा टेंड्रिल्स मतलब कि सिलेंड्रिकल टाइप स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सिलरी बड से निकलते हैं. ठीक है, ये हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने के लिए. फॉर एग्जांपल कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एट्सेट्रा. ठीक है, सो जो एक्सिलरी बड है स्टेम का, दे आर मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड द पॉइंटेड थॉर्न्स. थॉर्न्स मतलब कांटे. ठीक है, दीज थॉर्न्स दे आर हेल्प द प्लांट फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है, these thorns basically they are found in many plants such as citrus, bougainvillea, which protect the plant from the browsing animals. ठीक है, अब bougainvillea भी आपने देखा होगा, this is a flowering plant. ठीक है, citrus हो गया. So they possesses the thorns. stem के ऊपर thorns लगे होते हैं, कांटे. ठीक है, रोज में भी होते हैं, सो दैट जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं लाइक काउज वगैरह वो उनको ना खा सके और उनको नुकसान ना पहुंचा सके. ठीक है, सम प्लांट्स फ्रॉम द एरिड रीजन्स दे आर फ्लैटन एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच पोजेस क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अब कुछ प्लांट्स में जो एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं दे आर फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास. ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, सो दैट जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म कर सकें. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा स्प्रेड न्यू निचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई
न्यू प्लांट्स दे आर फॉर्म्ड. ठीक है. अब जैसे कुछ प्लांट कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जैसी होती हैं, लाइक ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई. ठीक है. सो इसमें क्या है कि वो न्यू निचेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. जब कोई पुराना प्लांट का पार्ट जो है वो डेड हो जाता है या कोई प्लांट जो है वो डेड हो जाता है, तो उसकी जगह जो न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक है. So the next is in banana and pineapple etc. The lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, which grow horizontally beneath the soil and then came out obliquely upward, giving rise to the leafy shoots. अब banana और pineapple में lateral branches जो है वो produce होती हैं, which produce through the basal and underground portion of the main stem. Main stem में ही underground portion से वो produce होती हैं, which further grow horizontally beneath the soil. ठीक है. सबसे पहले वो beneath the soil जाके वो horizontally grow करती हैं and then they further came out. ठीक है. which further give rise to the leafy shoots. ठीक है. और फिर जो पहले अंडरग्राउंड उसकी स्टेम्स जो है वो ग्रो कर गई, उसके बाद दे केम आउट एंड गिव राइज टू द लीफी शूट्स. ठीक है जी. सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक स्टेम. ठीक है. टुडे वी हैव read अबाउट द स्टेम. ठीक है. स्टेम किस तरह की होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस विच आर डन विद द स्टेम. ठीक है. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइटेड लाइफ साइंसेज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड योर टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय.